तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आया हूँ इंटरव्यू देने के लिए टास्कस में। मतलब कि रेंडमली आया हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं तो देखने आया हूँ कि यहाँ पे इंटरव्यू प्रोसेस कैसा होता है। तो मैं भी सोचा कि टास्कस में इंटरव्यू दे देता हूँ। तो आज मैं आया हूँ, फर्स्ट डे है मेरा और अंदर फॉर्म फिल करना है टास्कस में, इंटरव्यू फॉर्म। तो देखते हैं अभी अंदर क्या होगा और जाते अंदर। और तो ये सामने टास्कस का एचआर ऑफिस है जहाँ पे सब लोग का इंटरव्यू होता है। और जो ऑफिस है इनका जहाँ पे काम करते हैं, ऑफिस वर्क करते हैं, वो ऊपर है 6th या 7th फ्लोर पे। तो अभी ऊपर तो नहीं जाना है, बट इधर एचआर ऑफिस में सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं, उनको इंटरव्यू देना है। अभी अंदर कैमरा तो अलाउ नहीं है, बट बाहर से मैं आपको दिखा देता हूँ और कैसे अंदर का सेटअप है। तो ये टास्कस का रिक्रूटमेंट एरिया है और आगे से एंट्री है और अंदर चलते हैं। 3 hours later. तो आज इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाया है और एचआर का कहना है कि कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा बेटर बनाने के लिए। तो वैसे भी मैं कोई तैयारी करके नहीं गया था, केवल ऐसे इंटरव्यू देखने के लिए गया था कि कैसा क्या होता है। और फर्स्ट राउंड भी मैं क्लियर नहीं कर पाया। सेकेंड टाइम इंटरव्यू में देने आऊँगा क्योंकि अंदर का वाइब बहुत अच्छा है। तो कोई बात नहीं, आज नहीं हो पाया है तो फिर नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, बट कोशिश करते रहेंगे और प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर देंगे। तो रात के बज रहे हैं 1 और मैं कर रहा हूँ इंटरव्यू का तैयारी फॉर टास्कस ज्वाइनिंग। और कुछ दिनों बाद मेरा इंटरव्यू है और देखते हैं उसमें क्या होता है। तो फाइनली दोस्तों मैंने प्रैक्टिस कर लिया है और अब मैं वापस से रेडी हूँ इंटरव्यू देने के लिए टास्कस में। The next day. मैं आ गया हूँ सेकेंड टाइम टास्कस में इंटरव्यू देने के लिए और देखते हैं अब क्या होगा। और प्रिपरेशन तो पूरा है और अब आगे जाते हैं और गूगल का फॉर्म फिल करते हैं, फिर देखते हैं कि इंटरव्यू निकलता है कि नहीं निकलता है। तो पीछे टास्कस का रिक्रूटमेंट एरिया है, जैसा कि मैंने बताया पहले भी, वहाँ जाके मैं इंटरव्यू दूंगा। 3 hours later. तो इंटरव्यू हो गया है और ऑलमोस्ट मेरा हो ही गया था, बट सेकेंड राउंड में मैं वापस अगेन रिजेक्ट हो गया। और फिर भी एक राउंड तो कंप्लीट हुआ था, सेकेंड राउंड में रिजेक्ट हुआ तो क्या हुआ, अब वापस से आऊँगा तो वापस से शुरू से इंटरव्यू होगा। तो देखते हैं, अभी तो घर चलते हैं क्योंकि सुबह से शाम हो गया है यहीं पे। सो आफ्टर सम वीक मैं अगेन जा रहा हूँ इंटरव्यू देने के लिए। और सेकेंड टाइम में मेरा नहीं हो पाया था, फर्स्ट टाइम में भी नहीं हो पाया था, सेकेंड टाइम में मैं थोड़ा आगे बढ़ा था। फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया था, सेकेंड राउंड में नहीं क्लियर हो पाया था इंटरव्यू में। और आज अगेन मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू के लिए और उस हिसाब से मैंने प्रिपरेशन कर लिया है। और देखते हैं वहाँ जाके क्या होता है और कोशिश रहेगी कि आज दोनों राउंड क्लियर हो जाए इंटरव्यू में। A few moments later. तो यस, आज मैं तीसरी बार आया हूँ इंटरव्यू के लिए। मैं अब जल्दी से जाता हूँ और इंटरव्यू के लिए प्रोसेस आगे बढ़ाता हूँ। तो फाइनली मैं यहाँ पे अंदर आ गया हूँ। कुछ देर बाद मुझे अंदर बुलाया जाएगा, फिर देखेंगे क्या होता है। 3 hours later. सो फाइनली आफ्टर सो मेनी अटेम्प्ट आई क्लियर्ड माई इंटरव्यू। हाँ दोस्तों, मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया है और समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ। मतलब सुबह से अंदर था तो बहुत प्रेशर था कि आगे क्या होने वाला है या फिर आगे के बारे में सोच रहे थे। एंड फाइनली इंटरव्यू क्लियर हो गया है, फर्स्ट राउंड क्लियर। देन कुछ देर बाद सेकेंड राउंड हुआ, वो भी मेरा क्लियर हो गया है। अब उन्होंने कहा है कि आपके पास कुछ दिनों बाद असेसमेंट के लिए कॉल आएगा। देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। असेसमेंट एक तरीके का एग्ज़ाम होता है जो कि सिस्टम पे लिया जाता है। कुछ टॉपिक्स रहेंगे, उस टॉपिक्स पे आपका असेसमेंट होगा और
वो असेसमेंट क्लियर होगा, देन आपका कॉल लेटर एंड ज्वाइनिंग डेट आएगा और फिर आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। मतलब 2-2.5 महीने की मेहनत काम आई और तो सारा प्रिपरेशन का वैल्यू निकला। और मैंने सोच लिया था कि यदि इस बार मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ तो फिर अब इसमें इंटरव्यू देने नहीं आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं 2 बार ट्राई कर चुका था और ये लास्ट बार आया था। और सबसे पहले जैसे ही इंटरव्यू क्लियर हुआ मैंने घर पे कॉल लगाया, मैंने सबको एक एक करके बताया घर पे। और मम्मी पापा को सबसे पहले कॉल लगा के मैंने बताया, छोटी को कॉल लगा के बताया कि मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया है। और सब लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेसन्स बोला है और अब चलते हैं घर। तो दोस्तों एक गुड न्यूज़ और है, सारा इंटरव्यू क्लियर करने के बाद मेरे पास असेसमेंट के लिए कॉल आ गया है। जैसा कि 4th और फाइनल राउंड है असेसमेंट। असेसमेंट जैसा मैंने पहले बताया था, एक तरीके का कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहता है जिसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी रहता है। वो 4-5 टॉपिक देंगे और जिसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे और असेसमेंट वगैरह होगा, ये मैंने पता किया है फ्रेंडों से। मेरे को कल सवेरे असेसमेंट के लिए बुलाया है। असेसमेंट जैसे ही हो जाता है तो फिर मेरे पास कॉल लेटर आ जाएगा, उसके बाद फिर ज्वाइनिंग डेट आ जाएगा जिस तारीख को मुझे ज्वाइन करना है। टास्कस में ज्वाइनिंग के लिए आपके पास क्या क्या एबिलिटीज होनी चाहिए। सबसे पहले आपका इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। देन उसके बाद आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा जिसमें आपको फर्स्ट राउंड इंटरव्यू क्लियर करना होगा। देन उसके बाद आपको सेकेंड राउंड इंटरव्यू क्लियर करना होगा। सेकेंड राउंड इंटरव्यू के बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सारे डॉक्यूमेंट एकदम ओरिजिनल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपका प्रीवियस जॉब का एक्सपीरियंस लेटर एंड पे स्लिप लास्ट 3 मंथ का। देन आपका होगा असेसमेंट जिसमें सिस्टम पे आपका कुछ टेस्ट लिया जाएगा। देन असेसमेंट के बाद कॉल लेटर आ जाएगा। कॉल लेटर में ज्वाइनिंग डेट लिखी होगी और उस डेट पे आपको ज्वाइनिंग लेना है और आगे जॉब कंटिन्यू करना है। मुझे आज ज्वाइन किए हुए 5-6 दिन हो गया है। देन 5-6 दिन बाद मुझे एक वेलकम किट मिला है जो कि है टास्कस की तरफ से। ये वेलकम किट में एक बैग है और इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले निकलता है ये। अब इसके अंदर क्या है ये देखेंगे। देन उसके बाद हमें मिलेगा पाउच है, मीन्स एक बैग टाइप में है, एकदम छोटा सा बैग है। और एक और बैग है जिसको ट्रेवल बैग बोलेंगे, यानी कि ये ट्रेवल बैग है एंड ये जो है ये पाउच है। ये 3 चीज़ इसके अंदर से निकला है। तो वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ।